यस। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स। जो फर्स्ट एक्सरसाइज के एग्जांपल है, ओनली ग्रुप चेक करना है, ग्रुप है या नहीं है। एक डिफरेंट टाइप का है मोडुलो, आपने सुना नहीं होगा मोडुलो। तो कल मैं बताया था जैसे एडिशन मोडुलो होता है एक, तो एडिशन मोडुलो जैसे m है, एडिशन मोडुलो m क्या है यहाँ पे, n कोई नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। दूसरा होता है एक मल्टीप्लिकेशन, मीन्स ये क्या है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन मोडुलो n मान लो इसको, तो ऐसे दे रखा होगा, ये भी एक नेचुरल नंबर है, मीन्स प्राकृत संख्या है। तो इनमें क्या करते हैं, जैसे ग्रुप दे रखा है यहाँ पे कोई g और प्लस उसमें संक्रिया दे रखी है मोडुलो n, इसका मान अगर मान लीजिए ले लिया जाए 5 दे रखा है या 6 दे रखा है, ठीक है, इसका 7 दे रखा है। ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको कि, या ऐसे ही, ठीक है, n ये है 7 के बराबर, और ये जो ग्रुप है तो इसको लिखेंगे G सेट है। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, ये ग्रुप कब कहेंगे इसको, जब वो चारों एक्सिम्स सेटिस्फाई करेगा, चारों प्रॉपर्टियों के। तो यहाँ पे एडिशन मोडुलो दे रखा है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये सिंपल एडिशन नहीं है, सिंपल योग संक्रिया नहीं है, यहाँ पे ये योग मोड्यूलो 6 ये है। तो यहाँ पे इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे न लिख के मोडुलो को ऐसे लिखते हैं। अगर m होता तो एडिशन मोडुलो m ऐसे, यहाँ पे अगर होता तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे ये मल्टीप्लिकेशन हो गया गुणा, तो इसमें लगा देते 7। बेसिकली इसका मान 7 ले रखा है। अगर ये 7 नहीं होता n, तो n कुछ भी हो सकता है नेचुरल नंबर, तो ऐसे लिखते हैं। और इनका मीनिंग यही होता है कि इसमें वो अवयव है g में, मतलब इस ग्रुप में, कि मान लीजिए 2 एलिमेंट्स ले लिए इसके, a और b, कोई भी 2 एलिमेंट्स, ठीक है, संक्रिया प्लस है, तो प्लस m b ये लगाएंगे। अगर ये छोटा है m से, a प्लस b छोटा है m से। यदि a प्लस b जो है किससे छोटा है, m से छोटा हो, जो ये एडिशन मोडुलो m दे रखा है, जो संख्या दे रखी है मोडुलो में, वो उससे छोटा हो, तो इसको डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे, सेम a प्लस बी। और अगर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल m हो, या तो m के बराबर हो या m से बड़ा हो, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी और माइनस कर देंगे m, फिर जो संख्या आएगी। तो ये एक फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, अवयव आएंगे, ओके। तो अपन ऐसे ही एक ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे बाय एग्जांपल। एग्जांपल से आपके अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल, बुक का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ये है एग्जाम्पल से 3rd, ठीक है।
माना जी बराबर 0, 1, 2, 3, 4 ये है। एक सेट है। तो इसको क्या करना है, ये तो प्रदर्शित कीजिए कि जी एडिशन है ना, ये योग मॉड्यूल 5, जी योग मॉड्यूल 5 एक आबेली ग्रुप है। आबेली ग्रुप है जहां इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 5 प्लस 5 जो ये है, इसको इसका नाम है एक तो एडिशन मॉडुलो 5, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। एक इसका नाम है, या इसको हिंदी में बोलते हैं मॉड्यूल योग 5, ठीक है, या इसको बोलते हैं अपन योग समशेष मोड, योग समशेष मोड 5 ये बोलते हैं। या तो इसको ये बोलते हैं एडिशन मॉडुलो प्लस जो 5 है उसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 5 इन इंग्लिश, हिंदी में मॉडुलो योग 5 और योग समशेष मोड 5 ये बोलते हैं। तो ये जब भी मैं ये चीज़ बोलूँ तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि +5 इसके बारे में जो ये संक्रिया दे रखी है इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये एक जस्ट संक्रिया है, ये सिंपल योग होता है और ये एक जो इस टाइप का होता है +m या फिर डॉट m या फिर कोई और संक्रिया हो इस टाइप की, तो ये सिंपल होता है और ये क्या होता है मॉड्यूल में आ गया, जहां +5 मॉड्यूल योग 5 है, ठीक है। तो ये प्रदर्शित कीजिए, ये लिख रहा है, तो इसको क्या करना है, ये जो G +5 एक क्या है आबेली ग्रुप, ये दे रखा है आबेली, ये दे रखा है, ठीक है। अपने को क्या करना है, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, प्रदर्शित करना है कि ये एक आबेली ग्रुप है। तो सिंपल इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो भी वो कंडीशन होती है 5 आबेली ग्रुप के लिए, 4 तो ग्रुप की और एक आबेली ग्रुप की अलग से होती है वो, तो ये पांचों प्रॉपर्टी, पांचों कंडीशंस इसके लिए चेक करेंगे अपन। अगर वो संतुष्ट हो रही है इस क्वेश्चन के लिए तो अपन कह सकते हैं कि ये एक आबेली ग्रुप है। ये जो बीजीय पद्धति है G+5 ये एक आबेली ग्रुप है, ओके। तो अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपन इस क्या बोलते हैं केले सारणी बनाएंगे यहाँ पे। वो फंक्शन लिखते हैं कि a + 5b =
जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, a प्लस बी। सिंपल ये कब आएगा, जब a प्लस बी लेस देन हो m से, ओके। एंड a प्लस बी माइनस 5 कब आएगा, जब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल m, सॉरी m नहीं, यहाँ पे 5 दे रखा है ना, तो m तो इन जनरल हो गया, मीन्स a प्लस बी की वैल्यू 5 के बराबर और 5 से बड़ी हो, तो ये होगा। इन दोनों के बीच में ये संक्रिया लग रही है, और उनका जैसे अभी समझते हैं आगे केले सारणी से। ये है संक्रिया, लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब लिख देते हैं 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। जीरो 1 2 3 और 4। अब इसके लिए अपन चेक करते हैं। अब इसमें क्या आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, जब 0, यहाँ पे वो एलिमेंट आएगा 0 प्लस मॉड्यूल एडिशन मॉड्यूलो 5, ये। तो जब 0 और 0 को जोड़ेंगे ऐसे, यहाँ से देखना ये फंक्शन से, जब 0 प्लस 5 0, ये संक्रिया है ना, तो इसका मतलब है अगर 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, और ये क्या है 5 से छोटा है, तो सिंपल ये लिखने का a प्लस बी लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस बी मतलब 0 और 0 ही लिख देंगे, तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 1, ठीक है। अब ऐसे ही 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 1, तो 0 और 1 के बीच में संक्रिया लगा रहे हैं, ये वाली एडिशन मॉड्यूलो 5 वाली। तो ये संक्रिया कैसे लगते हैं, बेसिकली इन दोनों का योग करेंगे तो 5 से बड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, तो सिंपल इनका योग ही लिख देंगे, तो योग कितना आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया 1। ऐसे ही 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 2, तो इनका योग 5 से कम है, तो योग ये आ जाएगा सिंपल। 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 3, तो ये 3 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली 0 एडिशन मॉड्यूलो 5 4, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 और 0, तो इन दोनों का योग क्या आता है 5 से कम, तो ये भी इनका जोड़ ही आ जाएगा, दोनों का कितना 1 हो जाएगा। तो 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 0 बराबर 1, यहाँ पे 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 1 बराबर 2, इन दोनों का योग 2 है और 2 5 से कम है, तो 2 ही आ जाएगा। 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड 2, इन दोनों का योग कितना है 3, जो कि 5 से कम है, तो 3 ही आ जाएगा। 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 3, इन दोनों का योग 4 है, जो कि 5 से कम है, तो सेम यही आ जाएगा, ऐसे कैसे 4। अब 1 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 5 4, 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 4, तो 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, जो क्या है 5 के बराबर है। 1 और 5 4 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है 5, जो कि 5 के बराबर है इस वाले की, ठीक है। ये है ना ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है ना, बराबर है, तो अपन क्या करेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा कि
1 + 4 - 5, ठीक है। तो क्या आएगा, इसको जोड़ेंगे 5 आ गया ना, 5 - 5 कितना आया 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही इनका करेंगे, 2 एडिशन मोडुलो 5 0, तो 5 से कम है इनका योग तो 2 ही आ जाएगा। 2 एडिशन मोडुलो 5 1, 3 आ जाएगा। 2 एडिशन मोडुलो 5 2, कितना 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 से कम ही है। 2 एडिशन मोडुलो 5 3, ये 5 हो गया, उनका योग 5 हो गया ना, तो 5 के बराबर हो गया, तो 5 0 आ जाएगा। 5 घट जाएंगे, 5 घटा देंगे इनमें से। 2 + 5 एडिशन मोडुलो 5 + 4, ऐसे ये आ जाएगा। तो इनका योग कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, कितना 6, जो कि 5 से बड़ा है। तो क्या करेंगे 6 - 5, क्योंकि 6 क्या है, उन दोनों का योग है ना 2 + 4 का। सिंपल क्या करना है, जब भी 2 अवयवों के बीच में मोडुलो वाली संक्रिया लगती है तो अपन ये चेक करते हैं कि जो मोडुलो दे रखा है, अगर उससे बड़ी संख्या आ रही है संक्रिया लगाने के बाद, चाहे जो भी संक्रिया हो, चाहे प्लस की हो चाहे गुणा की हो, संक्रिया लगाने के बाद, संक्रिया पहले, जैसे a × 5b, अब a b मान लीजिए मैंने 4 × 1 ले लिया, 4 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 5, ठीक है, और 1। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे संक्रिया क्या है, गुणा वाली है एक तरीके से, तो इन दोनों को पहले तो गुणा करेंगे, 4 एकम 4, अब क्या आ गया, ये 5 से छोटा है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे। और यहाँ पे 2 है मान लीजिए, तो इनका योग क्या आएगा, इनका गुणा करेंगे दोनों को आपस में, तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 बड़ा है 5 से, तो सिंपल 8 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा 3। और मान लीजिए ऐसे ही 3 करें तो 4 × 12 हो गए ना, मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गए, जो कि 5 से बड़े हैं। तो क्या करेंगे, हम 5 घटाएंगे 12 में से, तो कितना आ गया 7। अब 7 भी बड़ा है 5 से, जब तक घटाना है जब तक मोडुलो वाली जो संख्या है उससे छोटा अंक ना आ जाए। जैसे अब 7 में से फिर 5 घटाएंगे, ये भी बड़ा है ना, तो 7 - 5, तो कितना आ गया 2, तो ये 5 से छोटा है तो ये लिख देंगे अपन। तो ऐसे लिखना होता है, ये बेसिकली अवशेष होता है, अवशेष या तो समशेष जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, और क्या बोलते हैं, जैसे अभी 12 आया था, अगर गुणा की संक्रिया हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाग देके भी, कि 5 का भाग दे दो, जो शेषफल बचेगा वो वहाँ पे लिख देंगे, शेष जो बचेगा 5 का भाग देंगे, क्या आ गया 2 शेषफल बच गया ना, तो ये 2 आ जाएगा, 2 बार घटाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या जाएगा 6 आ गया, तो 6 में से 5 गया 1 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एडिशन मोडुलो 5 0, तो 3 ही आ जाएगा क्योंकि इनका योग 5 से कम है। 3 एडिशन मोडुलो 5 1, पहले मैं ये पूरा लिख लेता हूँ, 3 एडिशन मोडुलो 5 2, 3 एडिशन मोडुलो 5, और फिर ऐसे लगा रहे हैं ये संक्रिया, जैसे इसके बीच में 0, ये इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाई 1 आ गई, इन दोनों के बीच में लगाई ये आ गया, इसके बीच में लगाए तो ये आ गया, ये डिब्बा और ये डिब्बा कहाँ पे मिल रहा है ऐसे, तो ये 3 आ गया, और 3 एडिशन मोडुलो 5 और 4। अब देखना यहाँ पे 3 और 1 4, ये भी 5 से कम है, 3 2 5 0 आ जाएगा क्योंकि 5 बराबर हो गया 5 के, और 3 3 6 1 आ जाएगा 6 का, 1 कैसे आ जाएगा 6 का, इनको जोड़ेंगे तो 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आ गया ना,
तो इसकी तरह 6 आ गया तो फिर 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो 5 घटा देंगे। ऐसे ही ये 7 आ गया, 7 में से 5 घटाएंगे 2। सिमिलरली यहाँ पे ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, बुक में ये ऐसे संक्रिया दे नहीं रखा ये वाली, ये आपको समझनी है कि इस डिब्बे में कौन सा एलिमेंट्स आ रहा है, कौन सा अवयव आ रहा है। इन 0 और 0 के बीच में, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में, इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में संक्रिया लगा रहे हैं ये वाली। फिर जो एलिमेंट आता है वो इस डिब्बे में आता है, इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाएंगे, इन दोनों डिब्बों के अवयवों के बीच में, तो जो एलिमेंट आएगा वो इस डिब्बे में आएगा। ऐसे ही तो इन दोनों के बीच में लगाएंगे, इन दोनों के बीच में 0 और 2 के बीच में, तो इसमें आएगा। तो ये ऐसे आपको समझना है। अब 4, अब इतना लिखना ही नहीं है, आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि ये आपके जैसे 4 1 5 5 बराबर हो गया 5 के, तो 0 4 2 6 1 आ जाएगा, 4 3 7 2 आ गया, 4 8 कितना आ गया 3 आ गया। अब अपन ग्रुप की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, संवर्त गुणधर्म। ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या होता है कि कोई भी दो एलिमेंट, ये यहाँ पे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल, या तो ऐसे लिख देते हैं, फॉर ऑल ए बी इन जी सच दैट, इसका मीनिंग है एस टी का एस डॉट टी डॉट सच दैट, इसका मीनिंग है सच, इसका मीनिंग है दैट, मीन्स सभी इन जी, यानी ए बी इन जी, ए बी जी में है, और फॉर ऑल यानी सभी, सभी ए बी जो एलिमेंट है सभी जी के एलिमेंट्स है, ये मान के चलो। ए बी कोई भी हो सकता है जी में, जी के सभी अवयव जी में ए बी है और इस प्रकार है, सच दैट का मतलब है कि इस प्रकार हो तो ऐसा होगा, इस प्रकार हो तो ऐसा होगा, ठीक है, सच दैट। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ना लिख के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सच दैट दिस, तो उनके लिए ये फिर ये करेंगे कैलकुलेशन। तो ऐसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए एडिशन मॉडुलो 5 बी बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो अवयवों के बीच में अगर संक्रिया लगा रहे हैं और वो संक्रिया लगाने के बाद जो एलिमेंट आता है वो अगर उसी सेट में पाया गया, उसी सेट में आता है, उसी सेट से आता है, तो ये नियम संतुष्ट होता है, ठीक है, ये नियम सेटिस्फाई होता है। सभी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी सभी जी के अवयवों के लिए, जी के सभी अवयवों के लिए, जी के सभी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना, ये सभी अवयवों का आपस में संक्रिया लगा दिए, सभी अवयवों के बीच में, जैसे 0 का 1 के साथ, 0 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, सभी के साथ हो गया, 2 का 0 का, ऐसे 1 का भी इन सभी के साथ हो गया, ऐसे 2 का भी इन सभी के साथ हो गया, 3 का भी इन सभी के साथ हो गया, और 4 का भी। तो इस सारे में जितनी भी संक्रिया लगानी थी अवयवों के आपस में वो पूरी लगा चुके। अब चेक ये करना है कि इनमें जो अवयव आ रहे हैं वो यहाँ से आ रहे हैं कि नहीं, कि सेट में आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये देखना है ना कि दो अवयवों के बीच में जो संक्रिया लगा रहे हैं, जो एलिमेंट आ रहा है वो सेट से आ रहा है कि नहीं। तो 0 0 से इसमें जी में है, हाँ है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 1 भी है, 2 3 4 0 ये सब है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, 4 भी है, ठीक है। तो
सारणी में जितने भी ये केले टेबल जो है, केले सारणी या केले टेबल कह दो इसको, ये जो केले टेबल है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं संक्रिया लगाने के बाद में पूरे के पूरे जी में मिल रहे हैं। ठीक है, जी के बाहर एक भी अवयव नहीं है। अगर जी के बाहर कोई एक भी अवयव हो तो ये नियम संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जी से बाहर कोई भी अवयव नहीं है, सभी जी में है, तो पहला नियम होल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है सिंपल, केले टेबल में केले टेबल के सभी अवयव सेट जी में विद्यमान है। अतः अतः संवर्त नियम, अतः यह गुणधर्म, अतः यह संवर्त गुणधर्म का पालन करता है, यानी संतुष्ट करता है। केले टेबल के सभी अवयव सेट जी में विद्यमान है, जैसा कि अपन देखा। अतः यह इस नियम संवर्त गुणधर्म को संतुष्ट करता है, का पालन करता है। ऐसे अपने को एग्जाम में इस तरीके से लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सहचार्य गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस टाइप के आते हैं ना, a प्लस बी, a एडिशन मॉडुलो 5 प्लस a एडिशन मॉडुलो 5 b बिलोंग्स टू g फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू g। ठीक है, अब ऐसे ही a एडिशन मॉडुलो 5 b एडिशन मॉडुलो 5 c बराबर a एडिशन मॉडुलो 5 b एडिशन मॉडुलो 5 c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू g। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि कोई भी तीन अवयव ले लो जी के। जैसे मैं ले रहा हूं, पहले इधर समझा देता हूं, 1 2 और 3 ये ले लिया जी से। तो चेक करते हैं, 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 2 एडिशन मॉडुलो 5 3 बराबर 1 एडिशन मॉडुलो 5 2 एडिशन मॉडुलो 5 3। तो ये क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए आपस में, तो सहचार्य गुणधर्म का पालन होगा, यानी सहचार्य गुणधर्म संतुष्ट हो जाएगा। अब पहले इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाओ, तो 1 और 2 यहाँ से देख लो, 1 और 2 इन दोनों के बीच में संक्रिया लग के, जैसे 1 2 ये डिब्बा है ना 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ये मिल रहा है ये अवयव, तो क्या आ गया? 3 आ गया, प्लस एडिशन मॉडुलो 5 और 3। तो ये ब्रैकेट हटा सकते हो आप अब, क्योंकि एक ही केवल एलिमेंट्स ही बच रहा है, उसके बीच में अदर एलिमेंट्स कोई दूसरा एलिमेंट या फिर संक्रिया नहीं आ रही। तो इन दोनों के 3 और 3 के बीच में संक्रिया लगाएंगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएगा 1, तो क्या आ गया? 1। ठीक है,
तो इस वाले से क्या आ गया 1। अब इस वाले को देखते हैं, इस वाले को 1 एडिशन मोडुलो 5 और 2 और 3 के बीच में संख्या लग रही है, 2 और 3 के बीच में क्या आ गया 0। ठीक है, तो 0, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट हटा दिया मैंने केवल। तो अब 1 और 0 के बीच में संक्रिया लगी, 1 और 0 के बीच में, तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका मान भी 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 1, और इसका कितना आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हुए ना। ऐसे ही आप कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लो तो वो इसी में आएगा सारणी में। तो सहचार्य नियम तो इसमें अब आप चाहो तो एक एक को चेक कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। आप ऐसे ही देख लो कि इन दोनों के बीच में लगा दिए ये, फिर आगे जैसे मैंने लिया भी एक एग्जांपल। तो ये जो होता है पॉजिटिव पूर्णांकों के लिए एडिशन मोडुलो में, तो उनमें सहचार्य नियम का, सहचार्य गुणधर्म का पालन होता है, तो ये भी संतुष्ट करेगा। तो ये नियम संतुष्ट करेगा। ठीक है, और ये इस तरीके की भाषा है ना, ये कैसे लिखनी है ये आप बुक से देख लेना चाहो तो। ये कॉन्सेप्ट इस टाइप से है, जैसे अपने को डायरेक्ट कोई ज़रूरी नहीं भाषा लिखने की, कोई ज़रूरी नहीं, चेक कर देना, एक एक को चेक कर देना, 1 2 लेके, कि जैसे 1 0 1 2 ले लिए एक बार, तो फिर ले लिए 1 2 3 ले लिए, फिर ले लिए 2 3 4 ले लिए, फिर क्या ले लिए 3 4 1 ले लिए, 3 4 1 ले लिए, फिर 4 0 1 ले लिए, बस ऐसे ले लेना। कैसे 1 0 1 और 2 ले लिए एक बार, तो ये 3 अवयव, एक बार 1 2 3 ये 3 अवयव ले लिए, एक बार 2 3 4 ये 3 ले लिए, इनको चेक कर लिए, एक बार 3 4 और 1 ये ले लिए, सॉरी 0 आएगा ना पहले एलिमेंट, ये ले लिए, और एक बार 4 0 और 1 ये 5 लेने हैं अपने को, क्योंकि 5 ही तो एलिमेंट है उसमें, तो ये 5 ले लेना, सारे आ जाएंगे, फिर इनके बाहर कोई भी नहीं बचा। अगर ये सभी इन सब में अगर इस नियम का पालन हो रहा है, इन 5 में, ये जो है 3 3 का सेट, इन 5 में अगर सहचार्य नियम का, सहचार्य गुणधर्म का पालन हो रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये जो G एडिशन मोडुलो 5 है, ये सहचार्य गुणधर्म का पालन करेगा। G सहचार्य गुणधर्म का पालन करेगा, किसके लिए, एडिशन मोडुलो 5 के लिए। ओके, तो डू योर सेल्फ। ठीक है, ये आप लोग इसको चेक कर लेना, मैं एक करके बता दिया। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे तत्समक अवयव का अस्तित्व है, ये तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, और चौथी क्या है, तीसरी है तत्समक अवयव का अस्तित्व। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें अपन चेक करेंगे, पहले सारणी को देखो गौर से, कि इसमें कोई भी जैसे 2 अवयवों के बीच में संक्रिया लगाए, इसका डेफिनेशन क्या होता है, देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू G सच दैट E
सच दैट ए स्टार ई, या फिर इसके लिए कर दो एडिशन मोडुलो 5 ई बराबर ए बराबर ई एडिशन मोडुलो 5 और ए, ये बराबर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। मीन्स जी में कोई एक ऐसा अवयव मिलना चाहिए, इसका मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट, कि देयर एग्जिस्ट इंग्लिश में बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। इसका मीनिंग होता है कि अगर ई एक ऐसा अवयव जी में मिले जो इस प्रकार है कि इस प्रकार है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर संक्रिया लगाई जाए तो कौन सा एलिमेंट आए, ये वाला ही। और इन दोनों के बीच में, क्योंकि इनका क्रम बदल दिया, इन दोनों के बीच में संक्रिया लगाए तो भी ये आना चाहिए। मीन्स ई के साथ संक्रिया लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये खुद एलिमेंट आ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा नहीं है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, जहां को बोलते हैं इंग्लिश में वेयर, जहां ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, क्या है, तत्समक अवयव, जहां ई बराबर तत्समक अवयव, ई क्या है, तत्समक अवयव है। तो अब देखो कि 0 और 0 के बीच में लगाए, क्या आ गया, 0 1 के बीच में लगाए, क्या आ गया, 1 0 2 के बीच में लगाए 2 आ गया, 0 और 3 के बीच में लगाए 3 आ गया, 0 और 4 के बीच में लगाए तो 4 आ गया। अब देखो ये तो सेम है, ये तो सेम है, लेकिन इसके साथ मतलब ये इन दोनों के बीच में लगाए तो कौन सा आ गया, ये आ गया, मतलब 0, ये ले लो, ये ठीक है। अब यहाँ पे 0 और 1 के बीच में संक्रिया लग रही है और क्या आ रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है, और यहाँ पे भी सेम वो आ रहा है, 2 का 2 ही आ रहा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे भी 3 का 3 ही आ रहा है, यहाँ पे 4 का 4 ही आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ई क्या है, ई बराबर 0 है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे, ये तो परिभाषा है ना, एक तरीके से ये तो परिभाषा है कि ऐसा होता है, इसमें क्या चेक करना होता है, इस टाइप से चेक करना पड़ता है, इस तरीके आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व इस तरीके से चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अपन चेक किए ई का मान क्या आ रहा है, यहाँ पे ई अपन ई किसको कह सकते हैं, अब ई क्या है, हर ये जो ग्रुप होता है, सेट होता है, हर ग्रुप के लिए ई अलग अलग होता है। जैसे कि ई इस सेट में, ये इस ग्रुप के लिए क्या है, इस ग्रुप को चेक कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या है ई अपने को 0 मिला। अब 0 मिल गया, 0 अब चेक ये करना होता है, यहाँ 0 मिला ना, 0 जी में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो 0 जी में आ रहा है, 0 आ रहा है ना जी में, तो ये 0 जी में आ गया और ये इस प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट कर रखता है, इस प्रॉपर्टी को भी संतुष्ट करता है, जैसा कि अपन ने देखा। तो अपन कह सकते हैं कि अब ऐसे जैसे मैं चेक किया ना, ये ऐसे ऐसे लिख देना चेक करके, और बाद में लिख देना इसलिए तो बाद में लिख देना इसलिए ई बराबर, क्योंकि अब ये सब चेक करने के बाद लिखना कि इसलिए ई बराबर 0 होगा और 0 बिलोंग्स टू जी। अतः जी एडिशन मोडुलो 5 इस गुणधर्म को, अब यहाँ पे ये इस मत लिखना है, एग्जाम में लिखना है कि ये पूरे इसका नाम लिखना है, तत्समक अवयव का अस्तित्व। अतः जी एडिशन मोडुलो 5 तत्समक अवयव का अस्तित्व गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है।
ऐसे ही चौथी प्रॉपर्टी, ये लिखने के बाद अब चौथी प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है वो चेक करेंगे। अब चौथी कौन सी है, प्रतिलोमी